अतीक अहमद की मौत का क्या होने वाला है सियासी असर, कैसे इसका असर स्वार टांडा उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव पर पड़ेगा, कैसे नगर निकाय चुनाव इससे प्रभावित हो रहे हैं, किसके फायदे में है अतीक की मौत, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि कैसे अब अतीक मौत के बाद माफिया से एक पॉलिटिकल आइकॉन बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार ने शहीद का दर्जा देने की मांग की है, भारत रत्न देने की मांग की है। कौन है वो उम्मीदवार और उसके साथ क्या हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि गुड्डू मुस्लिम की खोज कहां तक पहुंची और क्या अब उसका घर निशाने पर है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वार टांडा सीट की। जी हाँ, रामपुर की स्वार टांडा सीट जो अब्दुल्ला आजम के कन्विक्ट होने की वजह से खाली हुई है। 2 साल की सजा के बाद वो सीट खाली हुई। लेकिन कल नामांकन का आखिरी दिन और अभी तक ना तो अपना दल और ना ही समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अतीक अहमद की हत्या के बाद से अब वहां का सियासी समीकरण भी बदलता जा रहा है। पहले आपको बता दें कि कौन हो सकते हैं प्रोबेबल उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार। तो ये सीट अब लगभग ये तय मानी जा रही है कि ये सीट अब अपना दल के खाते में जा चुकी है और अब अपना दल को वहां से अपना उम्मीदवार उतारना है। अपना दल ने हमजा मियां और यूसुफ अली यूसुफ, इन 2 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। रामपुर के नवाब के जो बेटे हैं हमजा, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, हालांकि वो अच्छी खासी तादाद, अच्छे खासे वोटों यानी लगभग 60,000 वोट से हारे थे। इस बार एक और नाम है यूसुफ अली यूसुफ, जो कि तुर्क बिरादरी से आते हैं और उनके नाम की भी चर्चा बहुत तेज है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार का नाम ऐलान करना था, ये सीट आजम खान के हवाले छोड़ रखी है कि आजम खान जिसे चाहे वहां से लगा। आजम खान इस वक्त गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, बीमार हैं। ऐसे में पार्टी भी उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द कोई नाम आ जाए। हो सकता है देर रात तक दोनों पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दें, लेकिन फिलहाल 24 घंटे के पहले अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। पूरी उम्मीद है कि अपना दल इस सीट को लड़ने जा रही है और जिन 2 नामों को हमने बताया कि हमजा मियां या फिर यूसुफ अली यूसुफ हो सकते हैं, लेकिन एक इस मामले में तीसरा मोड़ बन रहा है और वो है साजिद अली। ये बसपा के नेता थे, लेकिन इन दिनों पीस पार्टी में आ गए और उन्होंने बकायदा पीस पार्टी से नामांकन कर दिया। और उस इलाके की अगर हम चर्चा करें सियासी तौर पर, तो अतीक अहमद के इस गोली कांड में मारे जाने के बाद, उसकी तस्वीरों के भयावह तौर पर वायरल होने के बाद अब मुसलमानों में बहुत जबरदस्त चर्निंग भी है और साथ साथ खामोशी भी। और चर्चा अब यह है कि एक जो मुसलमानों का एक बड़ा तबका बीजेपी के तरफ भी झुका था, अब वो पूरी तरीके से बैकफुट हुआ है, वो चुप हो गया है, खामोश हो गया है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि पीस पार्टी इस मौके का फायदा उठा ले जाए। साजिद तुर्क बिरादरी से आता है, यंग कैंडिडेट है और कहा यह जा रहा है कि उसे लेकर इलाके में बहुत अच्छी चर्चा इस वक्त बनी हुई है। लेकिन नजर इस बात की पर होगी कि आजम खान किसे मैदान में उतारते हैं, आजम खान का कैंडिडेट कौन होता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस चुनाव के ऊपर अतीक अहमद के मौत का साया मंडरा रहा है। मुस्लिम बिरादरी में इस वक्त बीजेपी को लेकर के एक गुस्सा भी दिखाई देता है और बीजेपी का गुस्सा कहीं ना कहीं अब उसके सहयोगी दलों के लिए भी, यानी कि अपना दल बेशक मुस्लिम कैंडिडेट दे दे, लेकिन अपना दल को भी वो गुस्सा झेलना पड़ सकता है, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। तो ऐसी स्थिति में
निगाहें समाजवादी पार्टी की तरफ हैं कि समाजवादी पार्टी किसे उतारती है। पीस पार्टी ने से साजिद उतर चुका है और बसपा ने इस चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में अब जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो सकती है और त्रिकोणीय लड़ाई में कौन बाजी मारेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अतीक अहमद का जो मौत के बाद का जो सियासी असर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो इलाका जिसमें कहा जाता है कि तकरीबन 61% मुसलमान हैं, 39% वहाँ गैर मुस्लिम है, हिंदू है। ऐसे में मुस्लिम्स के बीच में इस वक्त जो माहौल है उसे देखते हुए इस बार का ये चुनाव बेहद ही रोमांचक और हैरानी भरा हो सकता है। मुसलमानों की नाराजगी बीजेपी को कम से कम स्वार टांडा सीट पर भारी पड़ सकती है, ऐसा जो समीक्षक हैं वो मानते हैं। तो हमारी नजर बनी रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अतीक अहमद की अब तक की जो पहचान थी वो एक माफिया टर्न पॉलिटिशियन की थी, लेकिन अब वो एक राजनीतिक आइकॉन बनता जा रहा है जब से पुलिस कस्टडी में उसे सरेआम गोली मारी गई है। और इसकी मिसाल इस निकाय चुनाव में देखने को साफ साफ मिल रही है। प्रयागराज के एक वार्ड पार्षद के कांग्रेस के उम्मीदवार ने जब आज उसे भारत रत्न देने की मांग कर दी, उसके नाम पर उसे शहीद का दर्जा देने की मांग की और साथ साथ उसके मजार पर चादर तक चढ़ाया। पहले आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे अतीक, जो मौत के पहले आपराधिक पहचान रखता था, अब सियासतदान उसका इस्तेमाल सियासत में किस तरीके से करना चाहते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए जहां वो कब्र पर कांग्रेस का उम्मीदवार तिरंगा चढ़ा रहा है। और हम आपको अब सुना रहे हैं उसकी वो बातें जो उसने आज एक वीडियो में कहा है। उसने भारत रत्न और शहीद के दर्जे की मांग की है। और जब वो बोल रहा था, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी है, चुनाव प्रचार में था, तो आखिर में कांग्रेस के कुछ लोग उसे कैसे टोकते नजर आ रहे हैं, ये भी देखिए। अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? क्या बयान दे रहे हो यार, ये फालतू बात कर। कांग्रेस कैंडिडेट भले ही अब अतीक एक ऐसा नाम, एक ऐसा आइकॉन बन रहा हो जिसकी जरूरत मुस्लिम सियासतदान को पड़ने वाली है, क्योंकि मुसलमानों के भीतर एक गुस्सा, एक खौफ और साथ साथ अतीक को लेकर एक बड़ी सहानुभूति है। और वो इस चुनाव में, निकाय चुनाव और साथ साथ जो उपचुनाव होने विधानसभा में, दोनों में साफ साफ सामने दिखाई देने वाला है। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सामने आया है, कांग्रेस पार्टी के नगर जो कमेटी है उसने तत्काल प्रभाव से राजू कुमार रज्जू, जो उसका उम्मीदवार था पार्षद का, वार्ड पार्षद का, उसे तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है। ये तस्वीर, ये लेटर देख लीजिए। जो लेटर उसने लिखा है, कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर निकाला है कि ये मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। ये लेटर भी देख लीजिए। तो ये बातें आपने सुन ली, लेकिन आप हैरत मत करें अगर मंच पर अतीक अहमद को अब चुनाव में एक आइकॉन के तौर पर पेश किया जाए। अतीक अहमद की फोटो लगाई जाएगी, अतीक अहमद मंच पर बड़े बड़े बैनर, पोस्टरों में दिखेगा, अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। क्योंकि मौत के पहले तक तो शायद वो माफिया था, लेकिन अब सहानुभूति की बात के बाद वो एक आइकॉन बनने की राह पर चल पड़ा है। और इसका जो स्वरूप है वो इस चुनाव में ही देखने को मिल जाएगा, जब निकाय चुनाव होंगे, जब विधानसभा के उपचुनाव होंगे। अब अगली खबर। उधर अतीक अहमद के मामले में आज भी पुलिस खाली हाथ रही। बहुत तेज चर्चा थी कि शाइस्ता हो सकता है गिरफ्तार हो जाए, और शाइस्ता के बारे में बताया जा रहा था कि वो
कौशाम्बी के कछार इलाके में कहीं छुपी हो सकती है। लेकिन शाइस्ता अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक शाइस्ता का अभी भी कोई अता पता नहीं है। दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम यानी गुड्डू बमबाज जिसे कहते हैं, उसका भी कोई अता पता नहीं है। गुड्डू को लेकर के कई तरह के आशंकाएं और संभावनाएं हैं कि क्या उसने मुखबिरी की, क्या उसने लोकेशन बताए, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, क्या गुड्डू मुस्लिम का इनकाउंटर हो जाएगा या वो पुलिस का मुखबिर बन जाएगा, ऐसी तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन गुड्डू मुस्लिम के प्रयागराज वाले घर पर बकायदा जो पीडीए है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने नोटिस चस्पा कर रखा है कि उसके घर के की जो मियाद है, यानी कि जो नोटिस की मियाद है वो पूरी हो चुकी है और उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और किसी भी वक्त उसके घर पर बुलडोजर चल सकता है। जैसे ही ये नोटिस चस्पा हुआ है उसके बाद से उसके परिवार के लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए और कुछ ये हाल इस वक्त प्रयागराज में अतीक अहमद से जुड़ी जो तफ्तीश है उसका चल रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।